हेलो बहन, क्या हाल है आप सभी का। तो बच्चों, एल्टीन का हम आज वन शॉट लेने जा रहे हैं। एल्टीन का मैंने जैसा कि लेक्चर ले चुका हूँ। फिर उसके बाद आज केमिकल प्रॉपर्टी की बात करनी है। तो केमिकल की प्रॉपर्टी मैंने छोड़ा हुआ था, लेकिन आज मैं केमिकल प्रॉपर्टी फिर एल्टाइन आज ही समाप्त करूंगा बच्चों। बड़ा इंपॉर्टेंट बात मैं कहना जा रहा हूँ। आज है 4 मार्च, और 4 मार्च जैसा कि होली आ रहा है। करीब करीब 8 मार्च तो है होली। बट घर जा रहे हैं लोग, अपने हॉस्टल से जा रहे हैं घर। कई कई बच्चे मैंने देखा है कि अपने हॉस्टल में ही रह के पढ़ाई कर रहे हैं। वो तो ठीक है, लेकिन जो बच्चे हॉस्टल जा रहे हैं, जैसे कि अभी जो फ्रेशर है, जो बच्चे तो अभी जानकारी नहीं है क्या करना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट है, दैट टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। मैं हमेशा हर एक लेक्चर में कहता आया हूँ, और ये मैं अभी भी कहता आया हूँ कि बच्चों, घर जाने का ये मतलब नहीं है कापी किताब किनारे रख के अपना मौज करना। घर जाने का ये मतलब है जितने बैकलॉग होते नहीं है, समाप्त नहीं होते। बट तुम क्या करो यार, अगर तुम्हारा बैकलॉग पूरा नहीं हो रहा है, लेकिन रिवीजन करना शुरू करो। इंपॉर्टेंट चीज, बेसिक चीज, करीब करीब अगर बात कर दी जाए 6 से छुट्टी मिलना शुरू हो रही है बच्चे, तो 13 तक मिलती है अप्रॉक्स, ये बात मान के चलो। और 6 से लेते 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, करीब करीब 1 हफ्ते छुट्टी मिल रही है। तो ये बात जान लो कि तुम्हें क्या करना चाहिए। 7 दिन मतलब बहुत कुछ भी तुम अपना ट्रांसक्रिप्ट बना सकते हो। ट्रांसक्रिप्ट बनाने का मतलब ये होता है, तुम एल्टेन एक दिन में 1 दिन में क्या 1 घंटे में तुमने मेरी वीडियो देखी, एल्टेन की वीडियो। फिर उसके बाद 1 घंटे बाद आप तो एनसीईआरटी एक बार पढ़ लेना है, जिससे कि कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाए। और अच्छे से तुम्हें मेंटेन करना है। तो बेटा, समय कम है और करना ज़्यादा है। और होली के आने के बाद हम और तेज चलने वाले हैं। तेज चलने का मतलब ये होता है कि हम और तेज स्पीड में ले चलेंगे, क्योंकि बच्चों टाइम कम है। रिवीजन भी करना है, रिवीजन के साथ में प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस के साथ पीवाईक्यू करना है। और बहुत सारे टेंशन भी होगा, लेकिन उसमें आपको बचना कम है और काम ज़्यादा करना है। एट द एंड ऑफ द टाइम तुम आगे नेता, या जो भी तुम बोल सकते हो, नेता या बढ़िया राजा तभी कहलाओगे जब तुम स्ट्रगल करोगे अपने लाइफ में। अपने चीज़ों से हार नहीं मानोगे। जो कमजोर है, बेसिक चीज़ें मजबूत नहीं है तो मजबूत करो। अगर कैलकुलेशन नहीं मजबूत है, कैलकुलेशन मजबूत करो। बट इन फैक्ट तुम्हें 7 दिन में कुछ न कुछ बहुत अच्छे से करना है। और करीब करीब मेरी बात मानो बच्चों, अगर तुम्हें नहीं लगता है, अगर तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता बेटा, तब भी मेहनत करो। मेरे एक टीचर बोला करते थे, भाई अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आ रहा तो भी तुम पढ़ो। इससे ये तो नहीं रहेगा कि चलो दिन तो तुम्हारा समाप्त हो जाए, तुम कहीं और कुछ भी करो यार। लिखने का मन करे, नहीं पढ़ने में, लिखो। लिखो यार, कुछ ना समझ में आए तो भी लिखा करो, ठीक है। तो भाई, मोटिवेशन अपनी जगह है, लेकिन मैं तुम्हें सही राय दे रहा हूँ बेटा। समय कम है और पढ़ना जाता है। अरे तब तक जीओसी मजबूत कर लो। एक काम करो कि मैं एक अपना आइडिया दे रहा हूँ, जीओसी तैयार करो। जीओसी जितने भी है इफेक्ट साइज बढ़िया तैयार करो। उसमें एसिडिक ऑर्डर, बेसिक ऑर्डर तैयार करो। तो ये सारी चीज तैयार करो बेटा। देखो, मैं लेक्चर के बीच में ये सारी चीज इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि बच्चों को मालूम नहीं रहता ये सारी चीज। अगर आप लोग बाद में देते रहो तो मेरा वीडियो थोड़ी आगे चलते फिर अपना वीडियो कंटिन्यू देते रहना, क्योंकि मैं इसलिए उन बच्चों को बताना चाहता हूँ जो बच्चे अभी इस होली आ रहा है और जश्न माइंड में है कि भाई अब पार्टी हो जाएगा, अब मैं फ्री। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। लाइफ तभी फ्री हो रही जब तुम एक दिन स्ट्रगल करते नेता बनो। नेता क्या, अभिनेता, अभिनेता क्या एकदम आईएएस बनो, आईपीएस बनो। लेकिन सर मैं तो नीट कर रहा हूँ। भाई नीट करने से मतलब ये नहीं है कि तुम आईएएस नहीं बन सकते हो। डॉक्टर बेटा दिव्यचर्त्री सर, वो भी एक आईएएस है। डॉक्टर तनु जैन मैम, वो भी आईएएस हैं। इनफैक्ट तुम भी कर सकते हो। एवरीथिंग इज पॉसिबल, इम्पॉसिबल में भी पॉसिबल है। तो तुम सब कुछ कर सकते हो, लेकिन तुम्हें तुम्हारे ऊपर है कितना करने का। तुम्हारे अंदर का जुनून है, जज्बा है। और अगर तुम्हारे अंदर जुनून है, जज्बा है, तो तुम सब कुछ कर सकते हो, चाहे आसमान हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे नील हो, ठीक है। सर आपने तो मोटिवेशन ही एकदम ला दिया भाई। अभी तुम क्या जानो, अभी तुम्हारा लाइफ स्टार्ट हुआ है और स्ट्रगल स्टार्ट हुआ है। इसका मतलब ये नहीं तुम्हें हार मानना है, उस स्ट्रगल से लड़ाई करना है जब तक तुम्हें अपनी मंजिल तो ना मिल जाए। देखो, मंजिल तो नहीं बदलना, रास्ते बदल लेना बल्बे उस मंजिल के लिए, लेकिन मंजिल नहीं बदलना। क्योंकि अगर तुमसे नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, गलतियों से सुधार के पढ़ाई करना। चलो ये बता दिया जाए भाई। चलो जल्दी जल्दी हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं ना। हाँ, एल्कीन में तुमने क्या क्या पढ़ा, किस किस का मेथड पढ़ लिया अभी तक। सर हमने बहुत कुछ पढ़ लिया। चलो कोई नहीं, बस 1 मिनट देना।
एक मिनट देना। हाँ भाई, प्रॉपर्टी पे था ना, तो ये चीज हमने पढ़ा दिया था प्रॉपर्टी। अब हमारा चमतल प्रॉपर्टी। तो एल्कीन आर द रिच सोर्स ऑफ द लूजली वाइड पाई इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे बोले एल्कीन जो होता है वो रिच सोर्स ऑफ द लूजली हेल्ड ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। सर इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा और अच्छे से बताना चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं बच्चों तो अपने, मैं बोलता हूँ हर चीज, अपने बच्चों तो हर चीज रियलाइज करवा दूंगा। चलिए चलिए भैया, देखो सी डबल बॉन्ड सी, इसमें से एक सिग्मा बॉन्ड होता है तो ही सर नहीं सर, एक पाई बॉन्ड होता है तो ही सर नहीं सर। अच्छा पाई बॉन्ड कैसा होता है, बीटर होता है कि स्ट्रॉन्जर होता है? सर बीटर होता है। अच्छा तो ही दिक्कत नहीं, डब्ल्यू ले दे रहा है, बीटर होता है। और सिग्मा बॉन्ड सर स्ट्रॉन्जर होता है। क्यों स्ट्रॉन्जर होता है जरा ये बता दिया जाए। केमिकल बॉन्डिंग में मैंने पढ़ाया हुआ है सर, केमिकल सिग्मा बॉन्ड क्यों स्ट्रॉन्जर होता है साहब, क्योंकि इसमें भैया क्या होता है, हेड बाई हेड ओवरलैपिंग होता है, हेड बाई हेड ओवरलैपिंग होता है। लेकिन जो हमारा ये पाई बॉन्ड होता है वो मेरा साइड बाई साइड, यस डैश यस ओवरलैपिंग से बनता है। एक मिनट आप मुझे देना। यस यस यस, साइड बाई साइड ओवरलैपिंग, और ये हेड बाई हेड ओवरलैपिंग होता है। तो भैया हेड बाई हेड ओवरलैपिंग ज़्यादा मजबूत होता है एज साइड बाई साइड, ठीक है। और इस वजह से ये जो पाई बॉन्ड होता है वो कमजोर होता है और जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो मजबूत होता है। अगर देखा जाए पाई बॉन्ड के भैया बॉन्ड लेंथ होता है 134 होता है, लेकिन सिग्मा बॉन्ड का जो होता है 154 होता है भाई, होता है। तो ही सर नहीं सर, अभी आगे पढ़ते हैं। एक मिनट ना, हाँ। एल्कीन आर दी रिच सोर्स ऑफ द लूजली हेड ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लूजली मतलब बहुत लूजली प्रेजेंट हो, लूजली लूजली मतलब कोई तेजी से नहीं, आप बहुत लूज पतले हैं कि भाई छूट जाए छूट जाए। अगर कोई कोई इलेक्ट्रोफाइल एल्कीन पे अटैच कर दिया जाए तो एल्कीन का जो पाई इलेक्ट्रॉन होगा, पाई इलेक्ट्रॉन तुरंत टूट जाएगा। तुरंत टूटने का मतलब क्यों, क्योंकि वो बहुत बीटर बॉन्ड होता है, बीटर बॉन्ड होता है। ड्यू टू व्हिच दे सो एडिशन रिएक्शन, मतलब इसी वजह से जो पाई बॉन्ड होते हैं वो क्या शो कर देते हैं, एडिशन रिएक्शन। मतलब तो इलेक्ट्रॉन आया वो ऐड हो गया और ये पाई बॉन्ड टूट गया, ठीक है। इन विच द इलेक्ट्रोफाइल ऐड ऑन द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। भैया इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैच रहेगा भाई, अगर नहीं समझ में आया एक बार पढ़ो। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टू फॉर्म ऑफ द एडिशन प्रोडक्ट सम रीएजेंट टू एडेड बाय द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। और ये किस मैकेनिज्म में से हो रहा, नहीं समझ में आया? हाँ ना सर नहीं समझ में आया, थोड़ा फिल्टर भाई, ठीक है। ये पहचानो सर, ये तो एल्कीन है, ठीक है। अदर इलेक्ट्रोफाइल आ जाए, इलेक्ट्रोफाइल अटैच कर जाए, ठीक है ठीक है। अब इलेक्ट्रोफाइल अटैच करेगा किस कार्बन पर, सर ये सिमेट्रिक है, ठीक है। सिमेट्रिक है तो यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा तो मुंह पे जो माउथ है वो वहाँ पे माइनस चार्ज आएगा, और जो हमारा टेल है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैच रहता है सर, माइनस वाले पे अटैच करेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल अटैच रहेगा तो मतलब सी यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच कर देगा, और यहाँ पे माइनस, मान लो यहाँ पे यच आ जाए, यच प्लस और रख दिया जाए, मान लो लेट डी सपोज इलेक्ट्रोफाइल हो जाए। अब सुनो इलेक्ट्रोफाइल हो जाए और यहाँ पे माइनस, और ये हमारा क्या हो जाता है भैया, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। मतलब साहब तुम किस तरह तुम बता सकते हो, जब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हो जाए तब हमारा न्यूक्लियर, और जब पहली बार इलेक्ट्रोफाइल अटैच करता है तो वो कौन सा भैया रिएक्शन हो जाए, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। और जब पहली बार न्यूक्लियर या न्यूक्लियोफाइल अटैच करेगा तो वो हम कौन सा रिएक्शन मानेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो भैया यहाँ पे तुम बता सकते हो सर ये पहली बार कौन अटैच कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल अटैच किया तो ये बॉन्ड जो हमारा पाई बॉन्ड है वो टूटा, और वो टूटा किसमें बदल गया सर, ये पाई बॉन्ड सॉरी सिग्मा बॉन्ड में बदल गया, सिग्मा बॉन्ड में बदल गया, सिग्मा बॉन्ड में बदल गया। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पे स्टेबिलिटी इन्हें मिल जाती है। क्या यही बात लिखा था? हाँ सर अब तो समझ में आ गया भाई।
भाई ये क्या बोला, ये क्या बोला? एल्कीन ऐसा सोर्स होता है, पहली चीज लूजली हेड होता है पाई इलेक्ट्रॉन से, ये समझ में आ रहा है, ड्यू टू व्हिच सो एडिशन रिएक्शन, और ये एडिशन रिएक्शन क्यों शो चलता है ये भी समझ में आ रहा है, क्योंकि व्हिच द इलेक्ट्रोफाइल ऐड ऑन द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे जब इलेक्ट्रोफाइल आया था ऐड करने, तब वो एडिशन रिएक्शन शो कर दिया, और जो डबल बॉन्ड था वो टूट के सिंगल बॉन्ड में या सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं अब आगे, ठीक है। सम रिएजेंट आल्सो ऐड बाय द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, और ये साइड जितने मैकेनिज्म हो रहा टेस्ट मैकेनिज्म के हिसाब से हो रहा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, देयर वाज केसेस व्हेन अंडर ए स्पेशल कंडीशन एल्कीन आल्सो अंडर डू फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। भैया फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन नहीं बोला, फ्री रेडिकल मतलब एल्कीन आल्सो अंडर डू, मतलब एडिशन रिएक्शन शो चलता है लेकिन एज वेल एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो चलता है, लेकिन सर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसके साथ शो चलता है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो चलता है भाई, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो चलता है। फिर बोला ऑक्सीडेशन एंड ओजोनोलिसिस रिएक्शन आर आल्सो रिक्वायर प्रोमिनेंट इन एल्कीन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये पूछा जाने का चांस है भैया। ऑक्सीडेशन एज वेल एज ओजोनोलिसिस रिएक्शन अभी आगे दिया हुआ है, सब पूरा डिटेल पढ़ेंगे। आर आल्सो ट्राइड प्रोमिनेंट इन एल्कीन, मतलब एल्कीन में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के साथ साथ ऑक्सीडेशन एंड ओजोनोलिसिस रिएक्शन भी इसमें प्रोमिनेंट होते हैं, ठीक है। अभी से पूरा ब्रीफली पढ़ने के लिए अब हम जा रहे हैं। एडिशन ऑफ डाई हाइड्रोजन, जरा ये बात बता दिया जाए सर, ये आपने कहाँ पढ़ाया था? ये हमने हाइड्रोजन चैप्टर में पढ़ाया हुआ है, एडिशन ऑफ डाई हाइड्रोजन, वहां पे कोई दिक्कत होगा नहीं, दिक्कत होगा, तब वही चीज अब यहाँ पे बताना, ठीक है। यहाँ पे बोला है एल्कीन एड अप ऑफ द वन मॉलिक्यूल ऑफ द डाई हाइड्रोजन गैस। डाई हाइड्रोजन सॉलिड नहीं, डाई हाइड्रोजन गैस है, डाई हाइड्रोजन लिक्विड नहीं है, डाई हाइड्रोजन गैस है। इन दी प्रेजेंट ऑफ दी, भैया कौन कौन सा कैटालिस्ट होता है? निकल प्लेडियम एंड प्लेटिनम, ये तुम कैटालिस्ट याद कर लो, क्या क्या भैया? निकल प्लेडियम एंड प्लेटिनम कौन से रूम टेम्परेचर पे वर्क करते हैं? रूम टेम्परेचर पे भैया निकल वर्क करता है, निकल वर्क करता है, और ये सॉरी निकल 200 डिग्री टेम्परेचर पे काम करता है। कितने भैया? 200 डिग्री टेम्परेचर पे, साहब लिख दे रहा हूँ यहीं पे, अगले लेक्चर में पढ़ाया है, 200 डिग्री सेल्सियस पे काम करते हैं। और ये प्लेटिनम एंड प्लेटिनम जो होते हैं P12, मतलब P मतलब प्लेटिनम और P मतलब प्लेटिनम, ये दोनों रूम टेम्परेचर पे वर्क करते हैं फ्रॉम एल्केन। और ये बात बता दे रहा, फ्रॉम एल्केन में तुमने अभी पढ़ा है, अगर इसके पहले वाले लेक्चर में, जो बच्चे नहीं देते वो जाते देख लेते थे, वहीं पे मैंने ये चीज पढ़ाया हुआ है। हैलोजन लाइक ब्रोमीन क्लोरीन, हैलोजन में सर क्लोरीन ब्रोमीन, आयोडीन क्यों नहीं है? आयोडीन लेस रिएक्टिव होता है, और लेस रिएक्टिव मतलब ये होता है जो फास्ट रिएक्टिव पावर बहुत कम होता है। बोला है हैलोजन लाइक ब्रोमीन क्लोरीन एड अप ऑफ द एल्कीन टू फॉर्म विस्नल डाइहाइलाइड और जेमिनल डाइहाइलाइड। कोई बताने की जरूरत है सर? बताने की जरूरत है नहीं, समझ में आ रहा सर, कुछ और आइडिया भाई हम बताते हैं भाई, जो बच्चे अभी तो नहीं मालूम है उन्हें तो मेरा बताना धर्म है। देखो सी डबल बॉन्ड सी, इतना तो जानते हो। अगर एक कार्बन पे हैलोजन ग्रुप लग जाए तो इसे हम क्या बोलेंगे साहब? इसे हम बोलेंगे जेमिनल, मतलब एक कार्बन पे जब 2 हैलोजन ग्रुप लग जाए तो हम उसे क्या बोलेंगे? जेमिनल। और वहीं पे हम बात कर दी जाए जब हमारे एक कार्बन पे, मतलब एक कार्बन पे हैलोजन लग जाए और उसके पड़ोस वाले कार्बन पे हैलोजन लग जाए तो ये हम क्या बोलते हैं? विस्नल। क्या कोई दिक्कत नहीं सर? इसमें कोई दिक्कत नहीं सर, एकदम नहीं दिक्कत। चलो ठीक है, तो विस्नल डाइहैलाइड तुम्हें मालूम चल जाए सर? हाँ, फ्रॉम विस्नल डाइहैलाइड मतलब पड़ोसी वाले हैलाइड की बात कर रहे हैं। हाउएवर आयोडीन डज नॉट, भाई इंपॉर्टेंट बात है, पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आयोडीन एडिशन रिएक्शन नहीं शो करता है, एडिशन रिएक्शन नहीं शो करता। क्यों? इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, तो बोला अंडर नॉर्मल कंडीशन, ठीक है, अंडर नॉर्मल कंडीशन द रेडिश ब्राउन
कलर ऑफ द ब्रोमीन, मतलब जब रेडिश ऑरेंज कलर जब ब्रोमीन के साथ, ब्रोमीन सॉल्यूशन के साथ, मतलब अगर तुम बात करो तो पहली चीज कार्बन टेट्राक्लोराइड, भाई फार्मूला मालूम है? हाँ सर मालूम है। जब कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ मतलब CCl4 कार्बन टेट्राफ्लोराइड के साथ, जब हम कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ हम Br2 से रिएक्शन करवा दिया जाए तो हमें क्या सॉल्यूशन में मिलता है सर? रेडिश ब्राउन कलर मिलता है, रेडिश ब्राउन कलर मिलता है। RBC लिख दे रहा हूँ, ओहो सॉरी, RBC रेडिश ब्राउन कलर, RBC लिख दिया हूँ, ठीक है, RB कलर रेड ब्राउन कलर मिलता है। अब देखो यही चीज अब थोड़ी और अच्छे बता रहा हूँ, ठीक है। बोला दी नॉर्मल दी रेडिश ब्राउन ऑरेंज कलर, रेडिश ऑरेंज कलर, वहां पे ब्राउन लिखा था ना, ये चीज है माई मिस्टेक, थोड़ी मैंने हवा हवा में थोड़ा जल्दी बोल रही है, ठीक है। रेडिश ऑरेंज कलर टू ब्रोमीन सॉल्यूशन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड इज डिस्चार्ज विद व्हेन ब्रोमीन ऐड अप, मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड पे जब हम ब्रोमीन का ऐड करवाते हैं तब हमें उस सॉल्यूशन में रेडिश ऑरेंज कलर मिलता है। और इससे ये कौन सा सॉल्यूशन होता है? ये ब्रोमीन का सॉल्यूशन, मतलब रेडिश ऑरेंज कलर जब मिलना मतलब मुझे ये मालूम पड़ता है उस सॉल्यूशन में ब्रोमीन पाया गया है, ब्रोमीन सॉल्यूशन पाया गया है। और ये टेस्ट बताता है कि इसमें एक ब्रोमीन सॉल्यूशन में ब्रोमीन पाया गया है। एडेड अप टू अनसैचुरेटेड साइड, भाई अनसैचुरेटेड साइड मतलब समझे, एल्कीन की बात कर रहा भाई, यहाँ पे अनसैचुरेटेड का मतलब क्या तुम समझ रहे हो सर? सिंगल बॉन्ड नहीं, तब तो वो सैचुरेटेड हो जाए, डबल या ट्रिपल बॉन्ड। दिस रिएक्शन इज यूज्ड एज द टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। और ये चीज जब हमें रेडिश ऑरेंज कलर शो कर देते हैं ब्रोमीन के साथ, जब रिएक्शन होती है कार्बन टेट्राफ्लोराइड प्लस ब्रोमीन के साथ रिएक्शन होती है तब हमें रेडिश ऑरेंज कलर मिलता है। और ये एक टेस्ट बता देता है अनसैचुरेशन एडिशन ऑफ हैलोजन, मतलब जो अनसैचुरेटेड एल्कीन होता है उसमें हम किसका एडिशन करवा दिए? हैलोजन का, हैलोजन टू दी एल्कीन इज एन एग्जांपल ऑफ द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ऐसा, और ये किस मैकेनिज्म से थ्रू होता है भैया? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन्वॉल्विंग, भैया जो इसका इंटरमीडिएट बनता है, भैया जो इंटरमीडिएट, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोला है, जो इसका इंटरमीडिएट बनता है वो साइक्लिक हेलोनियम आयन बनता है। भैया इंपॉर्टेंट बात है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन्वॉल्विंग साइक्लिक भैया नॉन साइक्लिक नहीं, साइक्लिक हेलोनियम आयन फॉर्मेशन होता है। भाई पूछा जाने वाला क्वेश्चन काफी ज्यादा है कि भाई साइक्लिक हेलोनियम आयन मिलता है कि साइक्लिक नॉन हेलोनियम आयन मिलता है कि भैया कुछ भी नहीं मिलता? नहीं सर, साइक्लिक हेलोनियम आयन मिलता है। कौन से मैकेनिज्म होता है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म होता है। जरा यहाँ पे बता दिया जाए सर ये क्या है? इथीन। सर इतना तो मैंने 10th में ही पढ़ा हुआ है, ठीक है, अच्छी बात है। और यही मैंने ब्रोमीन के साथ जब रिएक्शन करवा दिया जाए इन दी प्रेजेंस ऑफ दी कार्बन टेट्राक्लोराइड, भाई क्या करेगा? ये करेगा क्या? यहाँ पे देखो अब थोड़ी, अब मैं और डीपली जा रहा हूँ। देखो अभी ये हटाओ प्रोडक्ट क्या बना, ठीक है। अब मैं एनसीईआरटी की लाइन बता रहा हूँ। देखो अब इसका ब्रोमीन टूटेगा, ब्रोमीन टूटने का मतलब इथीन पहले उड़ो, इथीन तो उड़ाया जाए पहले, 1 मिनट, इथीन तुम जाओ, इथीन गया, अब एकदम रियलाइज करवाया जाए, ठीक है। एक ब्रोमीन मतलब जब 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 हाँ, जब एक ब्रोमीन अटैच किया ब्रोमीन, जरा मैं ये ऊपर से करता हूँ ना, ब्रोमीन अटैच किया तो यहाँ पे आया ब्रोमीन आया, ठीक है, ब्रोमीन आया। अब यहाँ पे एक डबल बॉन्ड टूटा, एक डबल बॉन्ड टूटा। भाई नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया भाई। CCl4 जब भी टूटेगा, चलो ठीक है उससे भी नहीं बताऊँ ना, यहाँ पे क्या आ जाए? माइनस चार्ज, और यहाँ पे क्या आ जाए? प्लस चार्ज। वो भी छोड़ो, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से हो जा, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से हो जा। और जब ब्रोमीन टूटेगा भाई तो Br रेडिकल हो जाएगा कि नहीं? हाँ सर Br रेडिकल हो जाएगा। और Br रेडिकल हो जाएगा तो यहाँ पे पहली चीज माइनस आएगा कि नहीं? हाँ सर माइनस आएगा। और माइनस आने का मतलब पहले एक बार यहाँ पे हो जा, फिर दूसरी बार ये जाते यहाँ पे अटैक कर देगा, और इसकी वजह से हमारा क्या बन जाएगा साहब? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, सॉरी CH3 हो जाएगा ना, नहीं CH2, हाँ ठीक है CH2। अब यहाँ पे Br हो जाएगा और यहाँ पे Br हो जाएगा,
ठीक है। तो CH2Br ये मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा साहब? CH2Br। और क्या बन जाएगा? CH2Br। सर यही बना है? हाँ सर यही बना है। एक बार ब्रोमीन फ्री रेडिकल मैथेनिज्म, फिर से पहले ब्रोमीन फ्री रेडिकल मैथेनिज्म से टूटेगा और टूटने के बाद ये हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शुरू कर देगा और फिर हमारा यही बन जाएगा CH2Br। देख लिया जाए भाई, CH2Br बन गया। हाँ सर यही बन गया, CH2Br बन गया। सर कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत अब हमें समझ में आ गया। और इसका नाम बता दिया जाए 1,2 डाइब्रोमो। डाइब्रोमो मतलब 2 ब्रोमो मीथेन। मीथेन ठीक, सॉरी इथेन, 2 कार्बन है ना, इथेन। प्रोडक्ट बताया जाए, प्रोडक्ट क्या बनेगा? सर वहां पे तो लिखा है, मैंने देख लिया भाई। मैं थोड़ी और अच्छे से बताना चाहता हूँ ना, ठीक है। हाँ अब यहाँ पे क्लोरीन CH3 तो वैसे ही रहेगा भाई, कोई दिक्कत नहीं सर, CH3 तो नहीं छेड़ा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे Cl कहाँ लग जाएगा साहब? अब Cl कहाँ लगेगा? अनसिमेट्रिकल है सर, Cl दोनों जहाँ लग सकता है। तो यहाँ पे CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे Cl लग जाएगा बाय द वे, और यहाँ पे Cl लग जाएगा। सर यही बनेगा? हाँ यही बनेगा सर, कुछ और नहीं बन सकता? क्यों नहीं बन सकता भाई? इसमें रीअरेंजमेंट हो जाएगा। रीअरेंजमेंट तुमने देखा है तो देख लेना। वहां पे क्या बन जाएगा? CH3 CH Cl। भाई रीअरेंजमेंट मतलब समझ रहे हो क्या बनेगा? इन दी लास्ट तुम देखना। अभी तुम जाओ इधर, ठीक है। हाँ इन दी लास्ट ये जो क्लोरीन है, ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन आप तो दिख रहा होगा भाई साहब, एक मिनट। ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा और ये H है, ये यहाँ पे चला जाएगा और कुल मिला के प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CCl2 और CH3। यही बन जाएगा मेरा प्रोडक्ट। देख लेते हैं, देखो पहले वाले में क्या बन गया? CH3 CH Cl। ये स्टार्टिंग में हुआ, स्टार्टिंग में हुआ, लेकिन जब ये मेरा उसमें चला जाएगा, जिसमें बोल सकते हो, जिसमें बोल सकते हो, देखो ये क्या बना? विस्नल। लेकिन अगर मुझे जेमिनल बनाना है तो ये क्या हो जाएगा भैया? H ये यहाँ से भाग के यहाँ पे आ जाएगा, H यहाँ पे चला जाएगा और ये क्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा, और क्लोरीन आने का मतलब जेमिनल का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा? 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, ठीक है। अब एडिशन ऑफ दी हाइड्रोजन या हैलाइड देखते हैं ना, ठीक है। हाइड्रोजन हैलाइड, इसमें क्या क्या हो सकता है? HCl HBr HI एडअप ऑफ दी एल्कीन टू एल्किल हैलाइड। भैया एल्किल हैलाइड मतलब RH बोल सकते हैं? हाँ सर RH तो एल्किल हैलाइड बोलते हैं, ठीक है। HCl HBr HI ये कौन से होते हैं? एल्किल नहीं, हाइड्रोजन हैलाइड, क्योंकि H तीनों में पहले आ जा रहे हैं तो हाइड्रोजन हैलाइड बोलेंगे, ठीक है। डी ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी HI ग्रेटर देन HBr HCl। क्यों सर HI सबसे ज्यादा होती है? क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। ये HI टूटा तो आयोडीन में कहीं ना कहीं तुरंत जुड़ जाता है भाई, ये अकेला सभी सिंगल एग्जिस्ट ही नहीं चलता आयोडीन। इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है और ये बहुत फास्ट रिएक्शन चलती है, स्लो कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। लाइक एडिशन ऑफ द हैलोजन टू एल्कीन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड इज आल्सो एग्जांपल ऑफ द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जितना तुम पढ़े हो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के दौर पे ही सारी चीज तुमने पढ़ा है। लेकिन एडिशन ऑफ HBr सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल एल्कीन, भैया जब HBr ऐड हो जाए तो वो तुम सिमेट्रिकल के लिए क्या लाओगे भैया? मार्टोनेट एंटी मार्टोनेट। सर मार्टोनेट ले रहा, सर एंटी मार्टोनेट ले रहा भैया। जो मार्टोनेट ऑफ रूल एंड एंटी मार्टोनेट ऑफ रूल कभी भी लिख लो वहीं पॉइंट में, कभी भी सिमेट्रिकल एल्कीन एल्काइन के लिए नहीं लगता। कभी भी मार्टोनेट ऑफ रूल एंटी मार्टोनेट ऑफ रूल कभी भी सिमेट्रिकल के लिए नहीं वैलिड होता है, हमेशा अनसिमेट्रिकल के लिए वैलिड होता है। वहीं लिख लो यार ये पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एडिशन ऑफ
रिएक्शन ऑफ द HBr सिमेट्रिकल एल्कीन। तो जरा सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल में तुम कहीं पे भी लगा सकते हो। देखो CH3 CH2 ये हमारा सिमेट्रिकल एल्कीन हो गया, ठीक है। अब जरा मुझे इस रिएक्शन करने दो, ठीक है, मुझे थोड़ा और अच्छे से बताने दो बच्चे को। सर आप तो कौन रोता है भाई, तो ही नहीं रोता। जब हमारे बच्चे हमारे साथ हैं तो मुझे कौन रोकने वाला है। पहले ये भी हटा देते थोड़ी देर ना, पहले ए रिएक्शन समझो बच्चे, तो हर चीज मुझे सरल करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये टूटेगा H प्लस Br-, तो ये दिक्कत नहीं सर, इतना तो मुझे दिक्कत ही नहीं, इतना तो बचपन से आता था। हाँ बहुत अच्छे, ठीक है। अब यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं अभी तक बोल रहा हूँ, जो सर होता है, सर मतलब एरो जहाँ होता है वहाँ पे माइनस चार्ज, मतलब इस कार्बन पे माइनस चार्ज और इस कार्बन पे प्लस चार्ज। क्या कोई दिक्कत नहीं सर, तो इसका मतलब जब ब्रोमीन कहाँ अटैच रहेगा, ब्रोमीन सर ये पॉजिटिव पे अटैच कर रहेगा, पॉजिटिव पे अटैच करेगा, क्योंकि Br- है और CH3। अच्छा सर, तब तो ये बन जाएगा CH2, यहाँ पे लग गया Br और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे H। क्या कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा सर ये बताइए, आपने तो क्या कर दिया, थोड़ी और अच्छे बताइए, ठीक है मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं अलग से बताऊंगा जब तक बच्चे तो नहीं समझ रहे। देखो एल्कीन क्या हो जाए, C डबल बॉन्ड C, ठीक है, प्लस HBr ऐड करवाएंगे, ठीक है। अब पहली बात कर दे रहा हूं, जब यहाँ पे बॉन्ड टूटा, बॉन्ड टूटने का मतलब साहब यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाए और यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाए, तो ही दिक्कत नहीं सर। अब ये टूटेगा किस फॉर्म में, H प्लस और Br-, तो ही दिक्कत नहीं सर। अब सुनो, जहां माइनस होता है वहां प्लस का भैया बंदोबस्त हो जाता है, तो प्लस यहाँ इस वाले कार्बन पे जाएगा और माइनस जहां होता है वहां, जहां प्लस होता है वहां पे माइनस वालों का बंदोबस्त हो जाता है। सब बंदोबस्त मतलब अब ये अटैच Br- किस कार्बन पे अटैच करेगा, जहां पे प्लस है इस वाले कार्बन पे अटैच करेगा। हाँ सर इतना तो समझ में आ जाए। अच्छा सर ये जरा बताया जाए, तो इसका प्रोडक्ट क्या बन गया, C, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ इस वाले कार्बन पे देख लिया जाए तो ब्रोमीन प्लस वाले पे आ जाए, माइनस प्लस वाले, तो यहाँ पे सर जाओ यार, हाँ इस वाले कार्बन पे ब्रोमीन हो जाएगा। भाई तुम इतना तो जान ही रहो ना, यहाँ पे H2 होता है, H2 होता है, इसमें इतना बताने की जरूरत नहीं है सर। H2 लिख दे रहा हूँ, तो यहाँ पे H2 लिख दे रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है CH2, 1 मिनट रुक जाओ, देखो फिर उसके बाद रुक जाओ, क्या करना है, हाँ जरा मैं प्रोडक्ट थोड़ी और इधर लिख देता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, प्रोडक्ट इधर ले थोड़ा, CH2 और यहाँ पे CH2, ठीक है, H2, ठीक है। यहाँ पे क्या लग जाएगा साहब, इस वाले कार्बन पे क्या लग जाएगा, ब्रोमीन, और इस वाले कार्बन पे क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन। तो क्या ये प्रोडक्ट बन गया, हाँ सर यही तो बन गया। लेकिन सर मुझे एक बात बताया जाए, सर आपने इसी साइड घुमाया, क्या मैं ये एरो इस साइड भी ले जा सकता हूँ, पहली बात तुम्हें ये समझ में, हाँ सर इतने शॉर्ट ले लो, चलो ठीक है। एक प्रोडक्ट बन गया CH2 Br और CH3 मतलब एक CH यहाँ आ जाए CH3 मान सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा प्रोडक्ट, अगर सर यही चीज मैं ऐसे कर दूँ C डबल बॉन्ड C, अब यही चीज मैं इधर कर दूँ तो इधर माइनस चार्ज आ जाए और इस वाले पे प्लस चार्ज हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब मैं ये चीज ऐसे ले चलूंगा, HBr, तो H प्लस Br-, ठीक है, ये हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा। Br कहाँ अटैच रहा, इस वाले कार्बन पे, और H प्लस कहाँ अटैच रहा, इस वाले, तो यहाँ पे CH2 इस वाले कार्बन पे H आ जाएगा और इस वाले कार्बन पे CH2 और यहाँ पे आ जाएगा Br। क्या यही बना है सर, आपने दो प्रोडक्ट बनाए भैया सिमेट्रिक में, सर दोनों में कौन सा सही है, दोनों सही है, दोनों सही है। जब नीट में क्वेश्चन आएगा इसका एक ही ऑप्शन रहेगा, कोई दो ऑप्शन नहीं रहेगा, चाहे क्योंकि ये सिमेट्रिक एल्कीन है। क्या है भैया, सिमेट्रिक एल्कीन, और सिमेट्रिक एल्कीन में दोनों साइड से हो सकता है, कोई गलत नहीं है। देख लिया जाए भाई, यही बना था सर, बना कहाँ था,
तब ये वाला देखो, जो मैं बाद में बताया हूँ वो वाला बना, CH3CH2Br। और यही चीज Br यहाँ पे भी हो सकता है। क्या कोई दिक्कत नहीं मेरे बच्चों, तो अब से कोई दिक्कत नहीं, NCERT का हर एक रिएक्शन हमारे दिमाग में फीड हो जाए। बहुत बच्चे ऐसे ही करते रहो। अब यहाँ पे ये मुझे बताने की जरूरत है नहीं सर, आप बताने की जरूरत नहीं है, नहीं फिर भी बताओ ना, मेरा कर्तव्य है। तो ही नहीं, तो ही नहीं, तो ही नहीं। एक मिनट है ना। जरा बना लिया ना, चलो अब देता हूँ। ये सर हम CH3 तो छोड़ेंगे, पहली चीज ये तो तुम्हें मालूम पड़ जाए सर, HBr मतलब H प्लस में टूटेगा, Br माइनस में। क्या इसे देखता नहीं सर, ये तो मुझे आता है, अब तो आ ही गया ना। अच्छा ये बताया जाए सर, ये कैसे होता? अरे सर ये तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, सिमेट्रिकल एल्कीन है साहब, पहले बात बताया जाए। सर ये अनसिमेट्रिकल नहीं भैया, कहाँ अनसिमेट्रिकल तुम्हें दिखता है? CH3 CH CH CH3 क्या तुम्हें अनसिमेट्रिकल दिखा? नहीं सर मुझे नहीं दिखा। अच्छा ये अनसिमेट्रिकल नहीं है बच्चा, ठीक है। अब यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा, ये भी तुम्हें मालूम है, ये भी तुम्हें मालूम है, तो यहाँ टूटेगा तो यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा और यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा। कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है, नहीं दिक्कत। अब यहाँ पे तुम ये बताओ, ये तुम बताओ, ये तुम बताओ Br कहाँ अटैच करेगा? Br माइनस वेयर इज अटैच, Br माइनस कहाँ अटैच करेगा साहब? सर Br माइनस प्लस वाले कार्बन पे अटैच करेगा, मतलब अगर बात कर दी जाए सर, ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन पे अटैच करेगा। हाँ सर, हाँ सर यही अटैच करेगा। तो मेरा मैं पहले यही बना दे रहा हूँ, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे क्या हो जाएगा? Br आ जाएगा, Br हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पे CH, अब ये H वाला कहाँ अटैच रहेगा? वो यहाँ पे अटैच रहेगा, इस वाले कार्बन पे। तो यहाँ पे H और यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH3। सर यही प्रोडक्ट बन जाएगा, हाँ यही प्रोडक्ट बन जाएगा। और यही H तो इन्होंने क्या लिख दिया? CH2। अब देखो देखो, CH3 CH2 CH3 CH3 Br, देखो यही बना है सर आपने। फिर भाई ये जब सिमेट्रिकल, मैंने पहले ही बता दिया, जब सिमेट्रिकल है, चाहे तुम इस साइड के एरो लाओ चाहे तुम उस साइड के एरो लाओ, दोनों आंसर सेम है, दोनों आंसर सेम है, चाहे Br इधर ले चाहे Br इधर ले, इसका कोई टेंशन ना लेना, ठीक है। जिस तरफ से तुम्हें शो हो उस तरफ लगा देना। अब देखो एडिशन रिएक्शन ऑफ HBr टू अनसिमेट्रिकल। अभी तक तुमने क्या पढ़ा साहब? सिमेट्रिकल। अब अनसिमेट्रिकल, यहाँ पे मैंने नोटिस करवाने वाली बात किया, एल्कीन में तब भी एल्कीन एल्काइन एरोमेटिक जितने भी जरा मार्टोनिक एंटी मार्टोनिक जितने भी रूल रहेंगे तभी भी भैया सिमेट्रिकल के लिए नहीं अप्लाई होंगे। किसके लिए अप्लाई होंगे साहब? मार्टोनिक रूल या एंटी मार्टोनिक रूल। किसके लिए? अनसिमेट्रिकल एल्कीन एल्काइन एरोमेटिक जितने भी चीजें होंगे वो सारी चीज अनसिमेट्रिकल के लिए ही अप्लाइड होंगे, ठीक है। बस यहाँ पे बोलो हाउ विल HBr एडेड टू प्रोपीन। अब बोले हैं HBr प्रोपीन पे कैसे ऐड हो जाए, और इसमें दो प्रोडक्ट बनेंगे। पहली चीज तुम ये जानो, जितने भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन होंगे उसमें दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक मेजर बनेगा दूसरा माइनर बनेगा। बेटा ये क्लास बहुत मजेदार होने वाला है, ठीक है। हम बताते हैं, हम बताते हैं। तो यहाँ पे प्रोपीन का फार्मूला क्या होता है सर? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH2। क्या ये प्रोपीन है सर? हाँ सर प्रोपीन है। अब ये क्या बोला सर? HBr तक किस तरह आपने रिएक्शन करवाएंगे? HBr रिएक्शन करवाया। अब HBr रिएक्शन करवाने के बाद हमारा क्या बना सर? यहाँ पे तुम पहली चीज मार्टोनिक रूल एंटी मार्टोनिक रूल मैं यहाँ पे पहले एक बार बता देता हूँ, फिर ये क्वेश्चन पे आता हूँ, क्योंकि बच्चों तो नहीं मालूम हो रहा तो मैं क्या करूँगा बताते, ठीक है। देखो
मार्टोनिट रूल, यम रूल लिख रहा हूँ। यम रूल जो होता है, मार्टोनिट रूल होता है, वो कहाँ पे लगता है? जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। बेटा हमने ये वीडियो डाला हुआ है मार्टोनिट और एंटी मार्टोनिट, जो बच्चे अगर देखना चाहते हैं काफी ब्रीफ में, वो वहां पे जाते, मैंने प्रैक्टिस भी करवाया 4-5 क्वेश्चन, वो जाते दे सकता है। लेकिन मैं यहाँ पे हल्के के लिए अभी तुमने क्वेश्चन करोगे उसमें और अच्छे समझ में आएगा। लेकिन ये जान लो मार्टोनिट ऑफ रूल जो होता है वो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे अटैच रहेगा, और एंटी मार्टोनिट जो होता है, एंटी मार्टोनिट रूल होता वो हाई नंबर। और सुनो सुनो, पहले यही एक चीज और बता दे रहा हूँ, जो 8 मिनट ये Br2 Cl2 या I2 ये सब पे वैलिड है, सब पे वैलिड है मार्टोनिट रूल। क्लोरीन Cl2 लिख रहा हूँ, हाँ Cl2 Br2, सॉरी Cl2 लिखा हूँ ना, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जितने भी हैं, क्लोरीन फ्लोरीन आयोडीन F2, ये सारे के लिए वैलिड होता है मार्टोनिट ऑफ रूल। बट एंटी मार्टोनिट अब एंटी मार्टोनिट की बात कर रहा हूँ, एम लिख दे रहा हूँ, एंटी मार्टोनिट रूल जो होता है वो हाइयर नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे लगेगा। मतलब सर जहां पे हाइड्रोजन की संख्या, नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होने चाहिए, वहां पे एंटी मार्टोनिट रूल अटैच करेगा। एंटी मार्टोनिट रूल के हिसाब से वहां पे अटैच हो जाए, उस कार्बन पे अटैच हो जाए जहां पे जो कार्बन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होने चाहिए। अब उसके साथ साथ में ये पर ऑक्साइड, इसके कैटालिस्ट के हिसाब से कौन से हिसाब में पर ऑक्साइड ले छोटे, पर ऑक्साइड मतलब समझते हो ना, O2 माइनस पर ऑक्साइड होने चाहिए। पर ऑक्साइड के साथ ये सिर्फ HBr के लिए वैलिड है। मतलब हैलोजन में भी किसके लिए वैलिड होता है? HBr, HCl नहीं, HBr नहीं, हाँ HBr होता है, HCl हाँ, HCl नहीं होता। वैलिड ओनली फॉर HBr, क्या मैंने बोला? वैलिड ओनली फॉर HBr, नॉट HCl, नॉट HS में मतलब तुम समझ लो एक्सेप्ट HBr तो छोड़ दिया जाए, बाकी एंटी मार्टोनिट के लिए कोई वैलिड नहीं है। एंटी मार्टोनिट के लिए सिर्फ वैलिड होना चाहिए HBr, और इन दी प्रेजेंट ऑफ दी पर ऑक्साइड के प्रेजेंट रहा तभी एंटी मार्टोनिट रूल तुम बोल सकते हो। ठीक है सर, आपने यहाँ पे मैंने एक चीज जोड़ा हुआ है, क्योंकि रिएक्शन मैकेनिज्म की चीजें वो मैंने यहाँ पे जोड़ा। ठीक है, अब प्रोपीन का फार्मूला क्या होता है सर, इसमें बताने की जरूरत नहीं होता है। CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड, CH2। क्या ये बात सही है सर? आपने तो गलत किया। हाँ सही पकड़े भाई, कौन पकड़ लिया साहब? सर आपका मैंने गलती एक चीज देख लिया सर, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, कभी 5 नहीं बनाता है। हाँ तुमने पकड़ लिया भाई, यही छोटी छोटी चीजें पकड़ना है, और यही छोटी छोटी चीजें पकड़ोगे तो आगे तुम्हें बहुत अच्छी तैनातें मिलेंगी। ठीक है, तैनात मतलब तुम समझ रहे हो, अच्छी फीलिंग मिलेगी जब तुम अच्छा अचीवमेंट करोगे। ठीक है, अब इतना रिएक्शन करवाया जाए सर। एच बी आर तो तुम्हें रिएक्शन करवाना ही है, तो HBr के साथ पर ऑक्साइड बोला नहीं सर, और HBr से पर ऑक्साइड नहीं बोला है, तो कौन सा रूल लग जाएगा सर? मार्टोनिट की एंटी मार्टोनिट ऑफ रूल लग जाएगा, और मार्टोनिट ऑफ रूल H+ टूटेगा और Br माइनस टूटेगा। इसमें तो सब नहीं सर, इसमें तो अभी आपने बताया। अब देखो CH3, अब इसका अगर बात कर दी जाए साहब बात कर दी जाए, एक चीज मैं क्लियर करूंगा। अब यहाँ पे बॉन्ड किस तरफ टूटना चाहिए, जरा बात बताया जाए सर। इस तरफ टूटना चाहिए कि इस तरफ टूटना चाहिए, जरा बताया जाए। आप लोग तक क्या डिस्कशन है सर? इस तरफ तोड़िए, नहीं सर इस तरफ तोड़िए, नहीं सर इस तरफ, नहीं सर मुझे समझ ही नहीं आ रहा, लग रहा है ये क्वेश्चन छोड़ देना चाहिए। अब दूसरा अचीवमेंट भाई, ऐसे करोगे तो तुम्हें नंबर 5 नंबर चले जाएंगे, ऐसा नहीं करना है भाई। अब मेरा पढ़ाया हुआ हर वो स्टूडेंट जो पढ़ाए वो तभी आता नहीं बोलेगा, क्यों? अब क्या करना है सुनो, ये हमने क्या
बोला, मार्कोनिट रूल जहाँ पे अप्लाई हो जाए, जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो जाए, तो यहाँ पे CH2 हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 2, और यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 8 है। भाई एक बात और बता दो, मार्कोनिट रूल जहाँ पे हाइड्रोजन तुम्हें देखना है, जहाँ पे डबल बॉन्ड हो जा वहीं पे देखना, ना कि यहाँ पे देख लेना। यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड है, CH3 सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे तुम्हें ध्यान ही नहीं देना। तुम्हें ध्यान कहाँ देना है, ध्यान इन दोनों कार्बन पे देना है, मतलब इस वाले कार्बन पे और इस वाले कार्बन पे ध्यान देना, इस वाले कार्बन पे, इस वाले कार्बन पे ध्यान देना। और इन दोनों में अगर बात कर दी जाए साहब, इन दोनों की बात कर दी जाए, तो कार्बन की संख्या यहाँ पे 2, सॉरी हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 8 है। और इस वजह मार्कोनिट ऑफ रूल बोलता है, जहाँ पे लेस नंबर ऑफ डी हाइड्रोजन होता है वहां पे बॉन्ड टूटता है। तो सर यहाँ पे अगर हमें बताने तो जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस चार्ज और यहाँ पे आ जाएगा प्लस चार्ज, और प्लस चार्ज और माइनस चार्ज। अब Br माइनस कहाँ अटैच कर देगा, Br माइनस अटैच कर देगा इस वाले कार्बन पे, और ये प्लस अटैच कर देगा यहाँ पे। तो मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2Br। क्या यही प्रोडक्ट बन गया? हाँ सर, आपने फील करवा दिया NCERT की लाइन। तुम्हें हर एक चीज, हर एक रूल, 2 कॉन्सेप्ट बताया हूँ, मार्कोनिट और एंटी मार्कोनिट ऑफ रूल। समझ में आ गया? बताया जाए भाई, बताया जाए। 1 मिनट हो जाओ, एक चीज करो। चलो ठीक है। अब जरा देखते हैं, शायद एक चीज जो, एक चीज जो 2 प्रोडक्ट बंदे ने बनाया, देख लो, दे दो जो मैंने बनाया। हाँ 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 हाँ, बस 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 बच्चों, अभी तक तो थोड़ी मैं एक चीज डाउट था, अभी प्रोडक्ट क्या बना, क्या बना? हाँ वही चीज मैं मुझे बताने वाला था, मैं सोचा और क्या बताना है और क्या। हाँ अब मुझे याद आ गया, देखो बना क्या पहला प्रोडक्ट, मेरा पहला प्रोडक्ट बन गया CH3CH2 और यहाँ पे CH2Br। क्या यही प्रोडक्ट अभी हमने बनाया? सर आपने एकदम एग्जैक्ट यही अभी पहले प्रोडक्ट बनाए हैं। अब दूसरा, ये तेज फर्स्ट के हिसाब से मैंने चला, अब तेज दूसरा क्या बोलते हैं, मार्कोनिट में तेज दूसरा क्या बोलता है? अब CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है ठीक है ठीक है। अब सुनो, अब सुनो। क्या यार, मेरी गलती हो जाती है बहुत तेजी से, और मैं अपनी गलतियां तुरंत पकड़ लेता हूँ भाई। यहाँ पे 5 बॉन्ड है, ध्यान दे दिया तो। सर ध्यान तो आपको देना है, आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो ही नहीं, ठीक है। देखो देखो देखो, अब चलो, अब अभी तक हमने क्या किया था, ये बॉन्ड इस तरफ तोड़ा था, अब मैं इस तरफ नहीं तोड़ूंगा, अब मैं तोड़ूंगा इस तरफ बॉन्ड तोड़ूंगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, और यही चीज मैं फिर HBr करूंगा, H+Br माइनस। तो जरा अब मैं कॉन्सेप्ट नहीं बताऊँ, अब कॉन्सेप्ट जो बताना था बता चुका हूँ, तो अब मेरा जरा बताया जाए CH3 प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, जहां पे बनेगा ये प्लस है, प्लस पे क्या लग जाएगा साहब, यहाँ पे Br लग जाएगा, तो CHBr हो जाएगा। क्या तो दिक्कत नहीं सर, और यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3। तो क्या ये मेरा दूसरा प्रोडक्ट बन गया? और जो मार्कोनिट के हिसाब से, मार्कोनिट के हिसाब से जो तो 2 प्रोडक्ट बना है, 2 प्रोडक्ट बना है, 2 प्रोडक्ट बना है, लेकिन मार्कोनिट के हिसाब से, मार्कोनिट के हिसाब से, मार्कोनिट के हिसाब से जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होना चाहिए, वहां पे कोई हैलोजन, वहां पे कोई हैलोजन अटैच करता है, वहां पे कोई हैलोजन अटैच करता है, तो वो मेजर प्रोडक्ट होता है। तो भैया यहाँ पे रुक जाओ, यहाँ पे चलो, यहाँ पे जो हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 2, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 3, और यहाँ पे साहब जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 2, और यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 2। तो भाई ये बताया जाए, एक मिनट मेरी गलती दे दो, मेरी गलती कितनी तेजी से हो जाती है? कहाँ सर अब आपकी गलती हो रही? जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे वो तुरंत पकड़ लिए होंगे, समझ में आ गया? हाँ सर, अब पकड़ लिए मैं भी। यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या भाई 8 है, ना कि 2 है, ठीक है, मैंने ले दिया, ठीक है।
अब दे दो, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 8 है और यहाँ पे हाइड्रोजन, अच्छा चलो ठीक है, अभी ये सब कचरा नहीं बताते, मतलब एकदम कचरा हो जाएगा ना तुम्हारा, कचरा सेट की तरह। मुझे कचरा सेट नहीं करना है, तुम लोग तो कॉन्सेप्ट बताना। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 8 और यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 3 है। मार्टोनिक क्या बोलता है, जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम हो वहाँ पे तो हैलोजन आके लगे तो वो क्या कौन सा प्रोडक्ट होता है, मेजर। तो ये कौन सा प्रोडक्ट हो गया साहब, मेजर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे पहले वाले केस में बात कर दिया जाए तो यहाँ पे वाले कितने हाइड्रोजन है, 2। और यहाँ पे ब्रोमीन मतलब जहाँ पे हैलोजन ला हाइड्रोजन की संख्या 2, तो भाई ये हटा ही दिया जाए, ये देखा जाए यहाँ पे कितने हो जाए 2, और यहाँ पे 2 हैं, और यहाँ पे जहाँ ब्रोमीन लगा यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 1 है। तो मार्टोनिक के हिसाब से जहाँ हैलोजन ग्रुप जहाँ हाइड्रोजन जो वहाँ ले जाए जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम हो और यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या साहब ज़्यादा है, तो ये कौन सा प्रोडक्ट हो जाएगा साहब, माइनर प्रोडक्ट पहला वाला हो जाएगा, दूसरा वाला मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। सर आपने तो रियलाइज करवा दिया बेटा। देखो मेरा एक बात और बता देता हूँ बेटा, मेरा काम भजाना नहीं है, हर एक कॉन्सेप्ट तो मैं तुम्हें एकदम बढ़िया से रियलाइज करवा के फिर आगे बढ़ना है बेटा। अगर तुम्हें लगता है 3 वीडियो लगेगा, 4 वीडियो लगेगा, 5 वीडियो लगेगा, तो इसमें तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों, कॉन्सेप्ट आनी चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट आएगा तो तुम्हारे पास हजारों क्वेश्चन आ जाए, तुम लगा सकते हो, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट नहीं आया, जब मैं एनसीईआरटी रटा दिया तो तब मेरा कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो मैं एनसीईआरटी कभी रटाता नहीं हूँ, और मैं हमेशा बोलता हूँ एनसीईआरटी कभी रटा भी नहीं जा सकता और समझा जा सकता है, इसलिए बेटा समझो। देखो जितना चीज एक लाइन में बंदे ने लिखा है, अगर मैं चाहता तो 2 मिनट में भी रटा भरा सकता था, लेकिन नहीं, मुझे कोई व्यूज नहीं चाहिए, मुझे कोई लाइक नहीं चाहिए यार, मुझे बस ये चाहिए कि जो बच्चा हमसे पढ़े उससे आना चाहिए बस। ठीक है, मेरा यही सिद्धांत है। देखो ये क्या है, प्रोपीन है, क्या प्रोपीन है, और ये एचबीआर है। ठीक है, अब देखो ये क्या हो जाएगा, जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम है, देखो ये डायरेक्ट बता दिया हाइड्रोजन की संख्या कम है, कहाँ हाइड्रोजन, कैसे आया हाइड्रोजन मालूम है, नहीं मालूम है, इसलिए मैंने रियलाइज करवाया। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम, तो ये कैसा प्रोडक्ट हो जैसा मेजर, कैसा हो जाएगा मेजर, और ये कैसा प्रोडक्ट हो जाएगा माइनर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 8 है, और उस हिसाब से मार्टोनिक के हिसाब से वहाँ प्रोडक्ट बनना चाहिए जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम हो, तो ये कैसा प्रोडक्ट हो जाएगा माइनर। कोई दिक्कत नहीं सर, अब तो आप एकदम नहीं दिक्कत, कभी मैं मरते मरते मैं भूल जाऊंगा कोई भी चीज़, लेकिन ये मार्टोनिक और एंटी मार्टोनिक कभी नहीं भूलूंगा ना, एकदम बढ़िया। चलो भाई मार्टोनिक रूल अब पढ़ते हैं ना। बोले मार्टोनिक आ रशियन केमिस्ट मेड आ जनरलाइजेशन इन 1869। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दे देता है, लेकिन दे सकता है भाई, कोई केमिस्ट है और केमिस्ट का काम है जानते ही हो ना, एनटीए वाला तो बना सकता कुछ भी। ठीक है, मार्टोनिक आ रशियन केमिस्ट मेड आ generalization in 1869 after studying such reaction in detail। अब रिएक्शन तो पढ़ा इन्होंने डिटेल में और फिर एक इन्होंने रूल दिया, मार्टोनिक डू फ्रेम रूल कार्ड मार्टोनिक ऑफ रूल। अब मार्टोनिक ऑफ रूल क्या होता है ये पढ़ते हैं। ठीक है, द रूल स्टेट दैट नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेनम, ये क्या हो जाता है, एडिनम क्या होता है, एडिनम का मतलब होता है कि भैया जहां पे एडिशन, ऐड मतलब एडिशन, इन डम मतलब एडिशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, एडिंडम बोल सो ऐड एडिशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो इसे बोलते हैं एडिंडम। ठीक है, जस्ट अटैच, वो कहाँ से अटैच होगा, हुईच कार्बन एटम हुईच पॉसेस लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तुम्हें बस इतना ही जानना है। मैंने वहीं पे स्टार्टिंग बोला कि भैया लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, क्या ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होने चाहिए, नहीं साहब, लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। क्या लेसर ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन होने का मतलब ये कैसा प्रोडक्ट बनाएगा, मेजर की माइनर, सर मेजर बनाएगा, तो यम लिख दे रहा हूँ, यम ए, मेजर यही होता है, यम ए लिख दे रहा हूँ। ठीक है, फिर बोले दस अकॉर्डिंग टू दिस रूल प्रोडक्ट 1 2 ब्रोमोप्रोपेन बना, 2 ब्रोमोप्रोपेन बना, और इज एक्सपेक्टेड और दूसरा क्या बन जाएगा,
टू ब्रोमोप्रोपेन, ये मेजर बना थी माइनर? सर ये मेजर बना है, क्यों? क्योंकि देखो इसका नाम क्या हो जाए, इसका नाम बताओ। टू ब्रोमोप्रोपेन इसका नाम बना थी? नहीं सर, हाँ सर इसका टू ब्रोमोप्रोपेन, और ये मेजर प्रोडक्ट है। तो ये यही लिख दे रहा, देखो बोले दस अकॉर्डिंग दिस रूल प्रोडक्ट फर्स्ट, मतलब ऊपर वाला, टू ब्रोमोप्रोपेन इज एक्सपेक्टेड, ये बनना है। इन एक्चुअली प्रैक्टिस दिस इज अ पेनफुल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, द जनरलाइजेशन ऑफ द मार्कोनिक रूल कैन बेटर अंडरस्टूड इन टर्म ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। और मैंने बोला ये चीज मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन में मैंने पढ़ाया हुआ है। चलो ठीक है, अब इन्होंने दे दिया है तो अब मुझे बताना है। मैंने मेहनत किया है तो भाई अब मुझे तो फल भी मिलना चाहिए। बोले हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड, मतलब HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड प्रोवाइड द इलेक्ट्रोफाइड H प्लस बना, अटैच द डबल बॉन्ड टू फॉर्म ऑफ द कार्बोकेटायन। यार ये पूरा प्रोसेस लिख दिए हैं जो कि मैंने पूरा समझा दिया, देख लो। यहाँ पे पहले HBr H प्लस टूटेगा Br माइनस, वही चीज H प्लस तोड़ दिए उसे तो इलेक्ट्रोफाइल बता दिए, फिर इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैच रहेगा क्योंकि इसलिए इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैच करने का मतलब ये कौन सा रिएक्शन शो रहेगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता। मैंने स्टार्टिंग में बोला जो पहले अटैच रहेगा वही रिएक्शन शो होगा, ठीक है। तो भैया यही चीज बता रहा है, आप देख लो, आप देख लो, ये सारी चीज आप पढ़ोगे आप तुम्हें समझ में आ जाएगा। थोड़ी मुझे और अच्छे बताना है। दिस सेकेंडरी कार्बोकेटायन V is a more stable than the primary कार्बोकेटायन, therefore of the former predominate because it is a form of by the faster rate। तो है नहीं, इतना समझ में, जो मेन कॉन्सेप्ट था वो सारी चीज मैंने बता दिया। देखो ये मेजर प्रोडक्ट, अब यहीं पे लिखे, यहीं पे एक टर्म ला दिए मेजर प्रोडक्ट। अभी तक लाए नहीं, लाए नहीं लाए मेजर प्रोडक्ट, अब लाए क्यों? क्योंकि अब इन्होंने मेहनत किया है, अब इसलिए मेजर प्रोडक्ट ये हो रहा। सर आपने तो एकदम सही पढ़ा दिया, एकदम फील हो जाए भाई, कुछ नहीं। देखो अब एक मुझे भी आज एक जानने वाली चीज मैं तुमसे रियलिटी बताऊं, झूठ कभी बोलता नहीं। देखो एंटी मार्टोनिक ऑफ रूल, एंटी मार्टोनिक रूल तो ही बोलते हैं पर और साइड इफेक्ट। भाई साहब उसमें कैटालिस्ट रूप में क्या लगा था जरा बताया जाए, कैटालिस्ट रूप में क्या लगा था साहब तो ही बताया जाए। सर पर ऑक्साइड लगा था एंटी मार्टोनिक। सर एंटी मार्टोनिक रूल एक बार बढ़िया से बता दीजिए। देखो बच्चों आज तो एक मिनट यार, एक मिनट एक मिनट, एक मिनट हो जाओ। आ जाए ना, ठीक है, वो गलती से दूसरा बटन दब जाए तो नहीं। देखो एंटी मार्टोनिक ऑफ रूल और परऑक्साइड इफेक्ट, परऑक्साइड इफेक्ट तुम समझ देना किस वजह से हुआ, क्योंकि परऑक्साइड हुआ। और इसी का तीसरा नाम हो जाए टेरास इफेक्ट। भैया टेरास इफेक्ट किसे बोलते हैं? एंटी मार्टोनिक। बहुत सारे बच्चों को यही नहीं मालूम, अगर पूछ लो टेरास इफेक्ट क्या होता है, टेरास इफेक्ट पता नहीं क्या होता है। भाई यही यही चीज तुमसे पूछा जा सकता है, नीट कोई हार्ड नहीं है। टेरास इफेक्ट क्या होता है? एंटी मार्टोनिक एडिशन का दूसरा नाम होता है टेरास इफेक्ट। भाई लाइट तो चला गया मैं तो भूत आ रहा हूँ जा, श्योर हूँ तो ही नहीं। चलो थोड़ी देर चेहरा मैं हटा रहा हूँ अपना, थोड़ी, क्योंकि मैं भूत आ रहा हूँ ना, ठीक है। एंटी मार्टोनिक एडिशन ऑफ परऑक्साइड इफेक्ट इन दी प्रेजेंट ऑफ द परऑक्साइड। भैया किसके प्रेजेंट में हो जाए परऑक्साइड, लेकिन सिर्फ कितना एडिशन हो सकता है, एडिशन ऑफ HBr पर ऑक्साइड के साथ, लेकिन कितना एडिशन हो सकता है, मात्र ओनली एडिशन ऑफ HBr टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन लाइक प्रोपीन टेक प्लेस टॉन्टेटरी ऑफ द मार्टोनिक रूल। अब बोले प्रोपीन में कौन से मार्टोनिक के हिसाब से कौन एडिशन कर सकते हैं, HBr HCl HBr HI, ये सारे इफेक्ट मतलब अटैच करवा सकते हैं, लेकिन इसमें ओनली HBr ही अटैच करवा सकता है। दिस हैपन ओनली विथ ओनली, देखो 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 एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन दे दिया भाई, बहुत इंपॉर्टेंट आज भैया, सिर्फ HBr ही अटैच करवा सकता है, लेकिन कोई ना तो HCl ना तो HI और ना तो HF, ऐसा कोई एलिमेंट या कोई भी मॉलिक्यूल अटैच कर ही नहीं सकता एंटी मार्टोनिक ऑफ रूल में, ठीक है। चलो हम्म।
अब उसके बाद क्या पढ़ना है, दिस एडिशन रिएक्शन वॉज ऑब्जर्व इन यमस टेरस, और ये भैया टेरस जो होते हैं इन्होंने ही डिस्कवर किया था और इन्हीं के नाम पे पढ़ा है यमस यमस टेरस। अब तुम्हें नाम कैसे याद करना, यमस के चैनल पे ही पढ़ रहे हो भाई, मयंक श्रीवास्तव सर ही तो आपको पढ़ा रहे हैं, तो भाई इतना तो याद ही कर सकते हो, यमस टेरस एंड यफार मेयो। मेयो हॉस्पिटल लखनऊ में है, तुम लोग तो जानते ही मुझे, यफार मेयो। तो ये दोनों एंटी मार्कोनिक रूल का ही ऑब्जर्व किए थे, ठीक है, 1933 एट द यूनिवर्सिटी ऑफ द चिचैजो दिस रिएक्शन नोन एज द पेरोक्साइड। भाई साहब मैं आ जाती नहीं सर, आ जाए आप तो एकदम, तो ही नहीं विलन बन के आया। तो ये दो साइंटिस्ट हैं 1933 में, और किस यूनिवर्सिटी से भैया, चिचैजो। दिस रिएक्शन इज नोन एज द पेरोक्साइड और टेरस इफेक्ट ऑन एडिशन रिएक्शन एंटी मार्कोनिक रूल, और इन्होंने क्या दिया, एंटी मार्कोनिक रूल। भाई साहब जल्दी से समझ लिया जाए एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल, फिर उसके बाद तुम चल लेना, ठीक है। अब मैं प्रोपीन ही लेता हूँ, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड, CH2, बस इसके बाद क्लास एंड कर दूंगा, ठीक है। कितना हुआ, 54, हाँ, तो इसके बाद क्लास एंड कर दूंगा, ठीक है। अब देखो, एंटी मार्कोनिक के हिसाब से हाइड्रोजन कहाँ होना चाहिए, जहाँ पे ज़्यादा नंबर, और इसका पहली चीज़ अटैच हो जाए HBr, और HBr के साथ साथ कौन होना चाहिए, पर ऑक्साइड होना चाहिए, पर ऑक्साइड के प्रेजेंट में हो जा, ठीक है। एक मिनट। अच्छा, मैं तभी सोचा हूँ ये कहाँ मैंने बना दिया, चलो। HBr और पर ऑक्साइड तो ऐसे लिख सकते हैं, O2 2 माइनस, ठीक है, इसे पर ऑक्साइड ही बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसका अटैच कहाँ हो जाए, ये ऐसे बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, तो जरा आप प्रोडक्ट डायरेक्ट बनाए थे। CH2 CH2Br, क्या यही हो जा। एक मिनट मेरे देखो, ये मेरी हमेशा गलती होती आ रही है, जरा ध्यान दे दिया करो यार। अब सही है ना, हाँ सर, अब आप चीज़ सही है, इसलिए मैं एकदम माफ़ी मानता हूँ, नहीं सर। और एंटी मार्कोनिक के हिसाब से भैया, जहाँ पे ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होना चाहिए वहीं पे अटैच हो जा, तो HBr ये हो जाए, ये इसके लिए मेजर हो जाएगा, और यहाँ पे अगर Br लग गया तो इसके लिए माइनर हो जाएगा, तो भैया ये माइनर वाला बन जाएगा और ये मेजर बन जाएगा, ये वाला चीज़ क्या बनेगा, मेजर, ये वाला चीज़ मेजर बन जाएगा, ठीक है, मेजर, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, माइनर। तो क्या अब इतना दिक्कत है, नहीं सर अब तो आ ही गया। फिर उसके बाद क्या बचा, पूरा ये वही है, चल लेना। चलो ठीक है, अब चलते हैं। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, थोड़ा काम है, इस वजह से मैं ये वीडियो पॉज कर रहा हूँ, लेकिन अगले लेक्चर में ले आऊँगा थोड़ी अच्छे से, और तुम्हें अच्छा डिटेल दे पाऊँ, क्योंकि ना थोड़ी मुझे काम है, इस वजह से मैं आपसे में थोड़ा कम समय दे पा रहा हूँ, कोई नहीं, धीमे धीमे हम लोग दे रहे हैं ना, इन दी लास्ट रुकते तो नहीं है ना, कम समय में, लेकिन थोड़ा और अच्छे से करूँगा। बस ये थोड़ा बेटा आप लोग पढ़ते रहना, कंटिन्यू बने रहना, हारना नहीं, हारते वो हैं जो टायर होते हैं, तुम तो यार योद्धा होगी, अभी तो तुम्हारे अंदर जीतने का कला है, तो डेट्स वाई तुम जीतना यार, एक दिन जीतोगे, पर डे मेहनत करते रहना, हर एक सुबह नई चमक आती है, नई रोशनी आती है, उस नई रोशनी में तुम्हें चमक से ही पढ़ाई करते रहना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, देखते रहिए।